अभी थोड़े दिन पहले वीवोबुक S15 OLED रिव्यू नहीं किया था, स्नैपड्रैगन एक्स एलीट प्रोसेसर वाला। वो पहला लैपटॉप था इंडिया का स्नैपड्रैगन एक्स एलीट वाला। और क्या रिस्पांस दिया तुमने इस वीडियो में। और भाई वो कोपायलट प्लस पीसी था, बढ़िया बैटरी बैकअप, लेकिन कंपैटिबिलिटी से रिलेटेड उसमें बहुत सारी हमने बातें करी थी, वैसे वाली वीडियो देख लेना। AMD ने बोला भाई साहब खामोश, कोपायलट प्लस पीसी, तगड़ा बैटरी बैकअप, 50 टॉप्स की एनपीयू पावर। और भाई इसकी परफॉर्मेंस मैंने जब टेस्ट किया ना भाई, मेरा दिमाग खराब हो गया, क्योंकि भाई इसमें AMD की लेटेस्ट Ryzen AI सीरीज के प्रोसेसर्स, इसमें ग्राफिक्स कार्ड नहीं है। और भाई क्या जबरदस्त FPS दे रहा था गेम में। सारी चीजें कवर करेंगे, डब्बा खोल के भाई साहब। तो यहाँ पे टिपिकल वीवोबुक S वाला बॉक्स मिल जाएगा ब्राउन कलर का, और डब्बा खोलते सफेद चादर में लैपटॉप, कागज पुस्तकें भाई साहब, 90 वॉट का पावर अडाप्टर, पावर कॉर्ड। और S सीरीज के साथ जैसे हमारे को ये गत्ता मिलता है, ये आप निकाल सकते हो यहाँ से। और यहाँ पे आप देख सकते हो ना कटिंग का निशान बना हुआ है, ये कट जाएगा और कुछ इस तरीके से फोल्ड होकर लैपटॉप का बेस का स्टैंड बन जाएगा। मतलब खड़ा भी कर सकते हो लैपटॉप, और इस तरीके से ऐसे भी रख सकते हो उसके ऊपर। डब्बे में भी इनोवेशन चल रही है। और सफेद चादर में हमारा सुंदर सा लैपटॉप, वीवोबुक लिखा है यहाँ पे, बढ़िया सिल्वर। एंड भाई फर्स्ट लुक में लैपटॉप एक नंबर का प्रीमियम लगता है। टॉप लिड हमारे को मेटल की मिलती है, Asus वीवोबुक की ब्रांडिंग है। टॉप लिड फ्लेक्स ऐसा यहाँ पे हमारे को नहीं मिलता। और थिन एंड लाइट लैपटॉप है, तब भी वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है एंड हिंजेस भी अच्छे हैं। यहाँ पे हमारा 180 डिग्री तक स्क्रीन चली जाती है पीछे, एंड स्क्रीन वॉल भी इसका काफी कम है। इतना पतला लैपटॉप होते हुए भी ऊपर आप अगर लिड देखो ना कितनी पतली सी है। और यहाँ पे इंटीरियर भी हमारे को पूरा मेटल बिल्ड में मिलेगा, और कीबोर्ड फ्लेक्स भी यहाँ पे हमारे को भाई नाक के बराबर मिलता है। एंड बॉटम से यहाँ पे लैपटॉप हमारा कुछ ऐसा इंटेक के वेंट्स वगैरह, और बॉटम इसका पॉलीकार्बोनेट का है, जो कि अच्छी चीज है, क्योंकि थिन एंड लाइट लैपटॉप जैसे ज्यादा गर्म हो जाता है ना, तो मेटल और भी ज्यादा गर्म कर देता है। तो बॉटम में पॉलीकार्बोनेट लगाने का आई थिंक वही रीजन है। वैसे सिल्वर कलर है, इसके अंदर एक न्यूट्रल ब्लैक कलर भी आपको मिलेगा, तो अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हो। और इस लैपटॉप की थिकनेस 1.39 सेंटीमीटर है, बिल्कुल पतला सा लैपटॉप है। और इस लैपटॉप का वेट आप उठाने से समझ गए होंगे, सिर्फ और सिर्फ 1.3 kgs। एंड अगर आप इसका चार्जर भी इंक्लूड कर देते हो तो 1.8-1.9 kgs के आसपास ये पहुंच जाता है। तो अगर आप ट्रैवल वगैरह ज्यादा करते हो, एक अच्छा पतला थिन एंड लाइट प्रीमियम लैपटॉप आप देख रहे हो, तो ये कंधों पे आपके भैया जोर नहीं डालेगा। नाउ द एक्साइटिंग एंड टेक्निकल पार्ट, इसके अंदर हमारे को मिलता है AMD Ryzen AI 9 HX 370 प्रोसेसर। कंफ्यूजन बहुत है भैया, पहली जनरेशन ढंग से समझ नहीं आ पा रही थी, अब ये नई और लॉन्च कर दिया, और इसमें भी AI 9 HX 370, अभी और भी आएंगे मार्केट में, सब बताएंगे आपको धीरे धीरे करके। और ये प्रोसेसर हमारा 12 कोर्स 24 थ्रेड्स के साथ आता है, जिसकी बूस्ट क्लॉक 5.1 गीगाहर्ट्ज तक की है। ये थिन एंड लाइट के हिसाब किताब है। मुझे तो लग रहा है कि आने वाले टाइम में ना ये डेस्कटॉप प्रोसेसर वाला हिसाब किताब डायरेक्ट लैपटॉप में आ जाएगा। और इसके अंदर जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है वो है AMD Radeon 890M, जो इनका लेटेस्ट 16 कोर काउंट के साथ आता है। 2900 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे चलता है। AMD XDNA 2 NPU इसके अंदर मिलता है, जिसकी अप टू 50 टॉप्स तक की पावर है, और ये सिर्फ NPU की पावर है। CPU GPU इसमें इंक्लूडेड नहीं है। और भाई NPU का जिसको नहीं पता, NPU हमारा AI वाले टास्क को हैंडल करता है। स्पेसिफिकली लैपटॉप्स में हमारी एफिशिएंसी में बहुत काम आता है, क्योंकि हर चीज के लिए CPU GPU चलेंगे तो बैटरी पे बहुत लोड आएगा ना। और यहाँ पे 50 टॉप्स का NPU हमारे को मिलता है। जो भी आप AI वाला टास्क करोगे अपने लैपटॉप में, जैसे विंडोज का स्टूडियो इफेक्ट्स हो गया, आप कोपायलट चलाते हो, ऑडेसिटी के अंदर AI आ चुका है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स हो गया, अभी तो आने वाले जितने भी सॉफ्टवेयर है सबके अंदर AI होने ही होने वाला है। और अगर आपके सिस्टम के अंदर NPU है तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस, और काफी कह सकते हो एफिशिएंट परफॉर्मेंस आपको मिलेगी एक नॉन AI सिस्टम के कंपैरिजन में। एंड 24 GB यहाँ पे LPDDR5X रैम मिलती है, 7500 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली, एंड लो पावर्ड वाली रैम है, तो ऑनबोर्ड वाली सोल्डर्ड रैम है, अपग्रेड आप नहीं कर सकते। एंड 24 GB भाई, इससे ऊपर की जरूरत नहीं है। और भाई 24 GB CPU के लिए बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि iGPU के साथ आता है, और iGPU की ज्यादा VRAM रैम शेयरिंग के साथ चलते हैं, तो आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है ग्राफिक्स इंटेंसिव टास्क में भी। और जैसे कि रैम ज्यादा है तो उसके GPU को हम मेमोरी एलोकेट भी कर सकते हैं, जैसे ROG Ally के अंदर आर्मरी क्रेट के अंदर कर पाते हैं ना, वैसे ही सेम इसके अंदर हमारे को मेमोरी एलोकेशन मिलता है। वैसे तो वो ऑटोमेटिक पे रहता है अपने आप शेयरिंग करने के लिए, लेकिन हमने गेमिंग के टेस्ट के टाइम में ना 8 GB पे रखा था, ताकि हमारे को बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस मिले। और 512 GB Gen 4 SSD हमारे को इसके अंदर मिलती है, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड आप अपने सामने देख सकते हो, जो कि काफी बढ़िया निकल के आ रही है Gen 4 के हिसाब से। एंड सिंगल ही SSD का स्लॉट है इसके अंदर, जिसको आप 1 TB 2 TB तक मैक्सिमम अपग्रेड कर सकते हो। एंड स्टोरेज अपग्रेड को लेकर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस लैपटॉप के अंदर माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट भी है। इसके अंदर 1 TB तक का SD कार्ड हमने फास्ट स्पीड वाला चलाया था, आराम से चल रहा था। और आप उससे ऊपर साइजेस के SD कार्ड भी बाय कर सकते हो, जो हार्ड ड्राइव जितनी स्पीड देते हैं। तो आपको डॉक्यूमेंट स्टोर करने हैं, फोटोज वगैरह स्टोर करनी है, अपना कोई भी डेटा स्टोर करना है उसमें रखो, सॉफ्टवेयर वगैरह और बाकी चीजें आप अपनी मेन SSD में चलाओ। एंड कनेक्टिविटी के मामले में Wi-Fi 6E एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.3 इसके अंदर है, और MS Office 2021 लाइफ टाइम के लिए मिलेगा। एंड ऑब्वियसली थिन एंड लाइट Asus मिलता ही मिलता है। और भाई स्पेसिफिकेशन की बात चल रही है, भाई लेटेस्ट AMD Ryzen AI सीरीज का प्रोसेसर इसके अंदर, और x86 आर्किटेक्चर के साथ आता है, तो भाई वाइडर कंपैटिबिलिटी मिलती है एज कंपेयर टू ARM लैपटॉप्स जो S15 OLED जैसे कि हमने रिव्यू किया था। भाई देखो, उसके अपने फायदे हैं, इसके अपने फायदे हैं, यहाँ पे कोई भी बेटर या बेकार नहीं है। वैसे ARM वर्सेस x86 के बारे में अगर आपको जानना है ना, उस वाली वीडियो में ज्यादा डिटेल में बताया। अभी इस वीडियो में इसी लैपटॉप के बारे में बात कर लेते हैं, वरना ज्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। नहीं क्या मतलब, वैसे ही बहुत लंबी बनाता हूँ।
एंड अब कर लेते हैं परफॉर्मेंस की बात। सबसे पहले बेंचमार्क के नंबर आप देखो, एंड जो हमने जितने बेंचमार्क्स निकाले वो मैक्स परफॉर्मेंस वाले बोर्ड पे निकाले हैं। Cinebench R23 के स्कोर देखो भाई, थिन एंड लाइट लैपटॉप में मल्टी कोर 20,000, सिंगल कोर भी 1995 भाई, फुल टक्कर। और उसके बाद ये रहा Cinebench 2024 भाई, मल्टी कोर में 1000 पॉइंट के आसपास निकाल गया। और ये Geekbench 6 के नंबर देखो, जबरदस्त। Geekbench 6 का OpenCL भी निकाला 42,000। OpenCL GPU के लिए होता है, इसमें GPU है नहीं, iGPU वाला लैपटॉप है ये। उसके अलावा ऐसे नंबर आ रहे हैं इसके। और ये रहा PC Mark 10 भाई, 8000 के आसपास स्कोर, और 3D Mark Time Spy में 3300 के आसपास ग्राफिक्स स्कोर, जो कि काफी अच्छा खासा। और भाई CPU स्कोर तो डॉट टच कर रहा है भाई, 10,000 प्लस। एंड जो हमारा मेन स्कोर निकल गया वो 3694 के आसपास है। और Geekbench ने अपना AI वाला बेंचमार्क लॉन्च कर दिया, जिसका स्कोर आप देख सकते हो, जिसमें सिंगल प्रिसीजन, हाफ प्रिसीजन एंड क्वांटाइज स्कोर आपके सामने आ रहा है। ये AI वाले लोग समझ पा रहे होंगे, हमारा तो भैया सर का ऊपर से जा रहा है। वैसे गूगल पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, वो मैं पढ़ के आपको बता सकता था, लेकिन नहीं, मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा। यहाँ पे हायर इज बेटर ये वाला बेंचमार्क हम आने वाले सारे लैपटॉप्स में करेंगे, तो आपको AI की परफॉर्मेंस अगर जाननी होगी तो आप कंपेयर कर पाओगे। और भाई अगर कंपेटिटिव प्रोसेसर से कंपैरिजन देखना तो आप ग्राफ देखो, ये भाई Apple M3 Pro, M3 या M2 X Elite Ultra 9 सबसे बेटर मल्टी कोर एंड सिंगल कोर परफॉर्मेंस ये CPU निकाल के दे रहा है भाई। AMD ने बोला भैया लेट ही सही पर फाड़ डालेंगे। एंड अब बात कर लेते हैं रियल लाइफ यूज केस के बारे में। भाई 24 GB रैम के साथ ही आता है, प्रोसेसर तगड़ा है, मल्टीटास्किंग में तो भैया कोई टेंशन ही नहीं है। यहाँ पे हमने एक तो भाई अंधाधुन एप्लीकेशन खोली इस लैपटॉप में, अंधाधुनी टैब्स खोले ब्राउजर के अंदर, और भाई ये लैपटॉप टच से मस नहीं हुआ। इसने कहा भैया और बताओ और क्या क्या खुलवाना है। बाकी जैसी इसकी परफॉर्मेंस है, 4K वीडियो एडिटिंग हमने करके देखी, जो हमारी वीडियोस होती हैं भाई, मक्खन एडिट ये करवा रहा था। और चार्जिंग पे ही नहीं, बैटरी पे भी टेस्ट किया, और बैटरी पे भी इसकी परफॉर्मेंस अच्छी ही दे रहा था लैपटॉप। हमने पूरा का पूरा एक प्रोजेक्ट इस लैपटॉप पे एडिट किया, जो कि बैटरी पे, और हमारे को कहीं से कहीं तक ये फील नहीं है कि भाई वो लैपटॉप प्रॉपर परफॉर्मेंस पुश नहीं दे पा रहा है, कुछ भी है। एंड परफॉर्मेंस मोड पे डाल के रखा था, उस पर हमारे को बढ़िया परफॉर्मेंस मिली। फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर चलाना आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। कोडिंग वगैरह आपको करनी है, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो भी आराम से इस लैपटॉप में हो जाएगी। म्यूजिक प्रोडक्शन वाली ऐप चलानी है, वो भी आप इस पे चला सकते हो। स्ट्रीमिंग आपको करनी है, गेमिंग वाली लाइव स्ट्रीम नहीं, टॉकिंग वाली लाइव स्ट्रीम आपको करनी है, तो वो भी आप आराम से OBS वगैरह चला के इस पे कर पाओगे। काफी अच्छी खासी मल्टी कोर परफॉर्मेंस के साथ ये CPU आता है। N50 टॉप्स के NPU के साथ आता है। AI वाला टास्क भी है, बहुत ही बढ़िया तरीके से हैंडल कर जाएगा। इतनी सारी एप्स ऑलरेडी आ चुकी हैं, और अभी तो आगे और मामला आने वाला है, जब बिल्कुल एक एक एप्लीकेशन के अंदर आपको AI मिलेगा, और जिसके अंदर NPU होगा लैपटॉप में, वहां पे कहेंगे लैपटॉप भैया कि आप बताओ कैसे रिजल्ट चाहिए, प्रिसाइज एंड वेरी एफिशिएंट। और ये लैपटॉप हमारा Copilot Plus PC सर्टिफाइड है, बट अभी के लिए नहीं है। अभी इसके ऊपर अपडेट रोल आउट होगा जिस दिन हम वीडियो बना रहे हैं। अभी इसके अंदर Copilot वाले फीचर्स नहीं मिलते। Copilot वाले सारे फीचर्स मिलेंगे, जैसे लाइव कैप्शंस हो गया, ऑटोमेटिक सुपर रेजोल्यूशन, को क्रिएटर, स्टूडियो इफेक्ट्स के भी एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, एंड रिकॉल फीचर, जिसके ऊपर थोड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, पता नहीं वो आएगा नहीं आएगा, तो वो सारे फीचर्स भी इस पे ऑफिशियली रोल आउट हो जाएंगे, क्योंकि x86 आर्किटेक्चर जो है ना, उसके ऊपर अभी Copilot Plus आया ही नहीं है मार्केट में, बट ये लैपटॉप सर्टिफाइड है। एंड अगर GPU इंटेंसिव टास्क की बात बताऊं तो मैं हमेशा बोलता हूं भाई, थिन एंड लाइट लैपटॉप में ज्यादा GPU इंटेंसिव टास्क आप नहीं कर सकते। इसका GPU पावरफुल है, आप बहुत एंट्री लेवल वाले कर पाओगे, बट ऑब्वियस सी बात है डेडिकेटेड GPU वाले लैपटॉप के कंपैरिजन में नहीं उतनी परफॉर्मेंस दे पाएगा। जैसे आफ्टर इफेक्ट्स है, 3D मॉडलिंग, गेम डेवलपमेंट, रेंडरिंग, उसमें फिर डेफिनेटली ये परफॉर्म नहीं करेगा, बिकॉज ये iGPU वाला लैपटॉप है। एंड नाउ द बेस्ट पार्ट फॉर आवर ऑडियंस, गेम टेस्ट। गेम टेस्ट देखो आप, इसका बड़ा मजा आएगा, फिर आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे ना सबसे पहले ना वैलोरेंट मैंने टेस्ट किया था, और फुल स्पीड मोड हमने टेस्ट किया था। इसके अंदर लो सेटिंग्स पे भाई बढ़िया आराम से 300 प्लस फ्रेम रेट आ रहे थे, और फुल स्पीड मोड में ना भाई CPU वॉटेज 60 वॉट तक जा रही थी। फिर इसको हमने परफॉर्मेंस मोड पे टेस्ट किया, जिसमें 45 वॉट तक पावर ड्रॉ हो रही थी। एंड ऑब्वियसली देख सकते हो टेंपरेचर उसमें भी ज्यादा जब CPU इतना यूज हो रहा है, लेकिन FPS भी अच्छे आ रहे हैं। फिर हमने इसको एक बार ना स्टैंडर्ड और विस्पर मोड पे भी टेस्ट किया, एंड भाई इतनी कम वॉटेज पे भी इतने बढ़िया फ्रेम रेट ये निकाल के दे रहा था विद बेटर थर्मल्स। तो मुझे लगा कि क्यों ना सारे गेम स्टैंडर्ड मोड पे टेस्ट किए जाए। उसके बाद फिर हमने CS2 टेस्ट किया, 1080p लो सेटिंग्स, एंड FSR हमारे को मिलता है, इसको हमने क्वालिटी पे रखा था। और भाई एक थिन एंड लाइट लैपटॉप में CS2 जैसा गेम भाई 150 FPS दे रहा है, देख रहे हो क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस मिल रही है हमारे को। उसके बाद फिर हमने इसके अंदर साइबरपंक टेस्ट किया भाई, स्टैंडर्ड मोड पे लो सेटिंग्स पे 1080p पे FSR लगाने के बाद 60-70 FPS। ग्राफिक कार्ड नहीं है इस लैपटॉप में, देख रहे हो साइबरपंक जैसी गेम कैसे बढ़िया चल रही है। उसके बाद GTA 5 पे ला, उसके बाद नॉर्मल सेटिंग्स पे आराम से 80-90 FPS तो मिल ही रहे हमारे को। उसके बाद हमने RDR2 भी टेस्ट करके देखा, फेवर परफॉर्मेंस पे 49-50 FPS के आसपास FSR लगाने के बाद। देन वी टेस्टेड हॉगवर्ट्स लेगेसी, इसके अंदर भी FSR हमारे को मिलता है, और उसको क्वालिटी पे रखा था आराम से भाई 40-50 FPS। और उसके बाद द लास्ट ऑफ अस, वेरी लो सेटिंग्स ऑब्वियसली, एंड 80-90 FPS, एंड रॉ में 40 FPS। अगर आपको इससे ज्यादा ग्राफिक्स चाहिए तो आप डेफिनेटली इसको लो या मीडियम सेटिंग्स पे भी खेल पाओगे 30-40 फ्रेम रेट में FSR लगा के। उसके बाद होराइजन फॉरबिडन वेस्ट, इसके अंदर भी अच्छे फ्रेम रेट निकाल के दे गया। उसके बाद हमने गोस्ट ऑफ सुशीमा ट्राई किया, FSR फ्रेम जनरेशन लगाया, और भाई 70-80 FPS AAA टाइटल विदाउट ग्राफिक कार्ड वाले लैपटॉप में। उसके बाद ब्लैक मिथ वुकोंग भाई लो सेटिंग्स पे
पे 50 एवरेज FPS एंड FSR फ्रेम जनरेशन लगाने के बाद 70-80। फिर हेलब्लेड 2 भी हमने टेस्ट किया, ये बहुत डिमांडिंग गेम है, ये FSR फ्रेम जनरेशन लगाने के बाद ही ठीक ठाक प्लेबल परफॉर्मेंस दे रहा था। बहुत हैवी गेम है यार, ये तो ग्राफिक कार्ड को निचोड़ देता है, ये तो फिर भी IGPU वाला लैपटॉप है। देन लास्टली हमारा एलन वेक 2, भाई इसके अंदर भी 30-35 FPS निकल के आ गए FSR ऑन पे और लो क्वालिटी पे। तो यहाँ पे मैं ओवरऑल कह सकता हूँ इसकी जो परफॉर्मेंस है ना, जैसे ROG Ally का Z1 Extreme है ना, उससे बेटर वाली परफॉर्मेंस है, बिकॉज ये हाई परफॉर्मेंस मोड पे अच्छी खासी वोल्टेज पुश कर देता है। ऑब्वियसली फिर देखो गर्मी हो जाती है लैपटॉप के अंदर, क्योंकि भाई लैपटॉप थिन एंड लाइट सीरीज का है, गेमिंग के लिए बना नहीं है। ओवरऑल मेरे दिखाने का ये मतलब था कि इसका जो CPU है वो कितना पावरफुल है, उसकी iGPU की परफॉर्मेंस कितनी पावरफुल है, मेनली आपको वो दिखाना था। एंड डेफिनेटली भाई मैं तो सरप्राइज हो गया, फ्यूचर बहुत तगड़ा भाई थिन एंड लाइट लैपटॉप्स का। पोर्ट्स के मामले में राइट साइड में 2 USB 3.2 Gen 1 टाइप A पोर्ट मिलता है एंड लेफ्ट साइड में HDMI 2.1 का पोर्ट मिलता है। USB टाइप C 3.2 Gen 2 का एक पोर्ट मिलेगा जो डिस्प्ले आउटपुट को भी सपोर्ट करता है, 100 वॉट पावर डिलीवरी को भी सपोर्ट करता है और फास्ट स्पीड डेटा ट्रांसफर तो आपका हो ही जाएगा। देन वी हैव वन USB 4 वाला पोर्ट जो 40 Gbps बैंडविड्थ के साथ आता है एंड ये वाला पोर्ट भी डिस्प्ले आउटपुट को सपोर्ट करता है, मैक्सिमम 4K 144 हर्ट्ज पावर डिलीवरी, 100 वॉट तक की, फास्ट स्पीड डेटा ट्रांसफर तो ऑब्वियसली हो जाएगा एंड एक माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट मिलता है जो आपको बता चुका हूं, और साथ में हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो। एंड पोर्ट्स के मामले मेरे हिसाब से जितना पतला है लैपटॉप है उसके हिसाब से इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। एक लैन वाला पोर्ट हो जाता तो वो चल रहा है ना आजकल, वो पतला सा करके से लॉक सा खुल जाता है, वो किसी यूजर को टारगेट कर सकता है। वैसे भी Wi-Fi 6E है, अगर आपके पास अच्छा राउटर होगा तो डेफिनेटली तगड़ी स्पीड्स तो आपको मिल ही जाएंगी लैपटॉप में वायरलेसली। और जैसे कि 14 इंचेस का लैपटॉप है, इसके अंदर हमारे को 10 कीलेस कीबोर्ड मिलता है और इसके अंदर जो कीबोर्ड है वो सिंगल जोन RGB कीबोर्ड है, सिंगल कलर वाला नहीं है। तो यहाँ पे पूरे कीबोर्ड में कोई भी कलर आप सेटअप कर सकते हो, कस्टमाइजेशन वगैरह हो जाता है। 1.7 mm का की ट्रैवल है एंड कीबोर्ड का टाइपिंग एक्सपीरियंस इज प्रीमियम सेगमेंट का लैपटॉप है। VivoBook S सीरीज है तो मजा आता है। एंड यहाँ पे हमारे को डेडिकेटेड को-पायलट की भी मिलती है। AI रेडी लैपटॉप है, बटन दबाते को-पायलट एकदम ऑन आपका। एंड ट्रैक इंटरेस्टिंग है इस लैपटॉप का, एक तो अच्छा खासा बड़ा ट्रैक पैड हमारे को यहाँ पे मिलता है, फुली क्लिकेबल वाला है, मल्टी जेस्चर वगैरह को सपोर्ट करता है और ट्रैक पैड के अंदर एक्स्ट्रा जेस्चर्स मिलते हैं। एक्सट्रीम राइट साइड से ऊपर नीचे आप करोगे तो आप ब्राइटनेस कम ज्यादा कर सकते हो, लेफ्ट साइड से ऊपर नीचे स्वाइप करोगे तो आपके वॉल्यूम अप डाउन हो जाएगी एंड ऊपर से हमारे यहाँ पे स्वाइपिंग हो जाती है। आप वीडियो आगे पीछे करनी है या वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में आपको टाइमलाइन स्क्रॉल करनी है तो वो आप यहाँ से कर पाओगे। राइट साइड में अगर हम इस तरीके से कुछ स्वाइप करते हैं ना तो स्क्रीन एक्सपर्ट यहाँ पे खुल जाएगा, जिससे आप माइक्रोफोन ऑन ऑफ कर सकते हो और उसके अलावा कोई कनेक्टेड डिवाइस होगी उसका बैटरी बैकअप वगैरह भी यहाँ पे दिखा देगा। और स्क्रीन एक्सपर्ट के भी बहुत सारे फीचर्स हैं, मतलब ट्रैक पैड से ही ऑन द गो चीजें चल रही हैं। देन VivoBook S सीरीज का मेरा फेवरेट पार्ट भाई OLED डिस्प्ले। ज्यादातर इनके प्रीमियम लैपटॉप्स OLED डिस्प्ले के साथ आते हैं। 14 इंचेस की 3K डिस्प्ले हमारे को मिलती है जिसका रेजोल्यूशन 2880x1800 है, 16:10 एस्पेक्ट रेशियो के साथ आती है और OLED डिस्प्ले तो ग्लॉसी पैनल हमारे को इसके अंदर मिलता है एंड 97% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। और आप इसके बेजल देखो, टॉप पे भी काफी पतला बेजल है कंपेयर टू अदर लैपटॉप्स एंड लेफ्ट एंड राइट में तो बहुत ही पतले बेजल हमारे को मिलते हैं। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट हमारे को इसके अंदर मिलता है जो कि अच्छी चीज है। थिन एंड लाइट लैपटॉप्स में भैया 120 हर्ट्ज तो बेंचमार्क बना देना चाहिए, अब नहीं चलते हमारे से 60 हर्ट्ज वाले लैपटॉप। और साथ में HDR का सपोर्ट हमारे को इसके साथ मिलता है एंड कलर गैमेट। यहाँ पे हमारी टेस्टिंग में 100% sRGB, 96% Adobe RGB, 100% DCI-P3 एंड 94% NTSC निकल गया। कलर्स बहुत अच्छे हैं। प्रोडक्टिव टास्क के अंदर आपको वीडियो फोटो एडिटिंग में कलर ग्रेडिंग करनी हो इस लैपटॉप पे आराम से कर सकते हो। आपको OTT देखना है, यूट्यूब पे वीडियोस देखनी है, कंटेंट कंज्यूम करते हो, डिस्प्ले में आपको स्वाद आ जाएंगे। एंड डिस्प्ले में स्वाद क्यों आएंगे? क्योंकि इसकी जो ब्राइटनेस है वो ऑल टाइम 280-290 निट्स तक रहती है। हमने अपनी डिवाइस से टेस्ट किया था एंड स्टैंडर्ड डेफिनेशन में 400 निट्स तक जा सकती है। हम लक्स मीटर से चेक करके देख रहे थे। और अगर आप HDR कंटेंट देखते हो तो अप टू 600 निट्स या उससे ऊपर तक भी पुश मार सकती है। तो डिस्प्ले की ब्राइटनेस भी अच्छी है, तो आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी लैपटॉप यूज करने में। और ये TUV Rhineland सर्टिफाइड है, 70% लेस ब्लू लाइट बाहर फेंकता है, तो आपकी आंखों को कोई नुकसान वगैरह नहीं होगा। साथ में ASUS की स्प्लेंडेड टेक्नोलॉजी मिलती है, जो इसकी माई ASUS ऐप है ना, उसके अंदर जाके आप डिफरेंट कलर गैमेट यूज कर सकते हो अपने यूज केस के हिसाब से। और OLED डिस्प्ले है, ASUS OLED का बहुत ख्याल रखता है। OLED केयर के फीचर्स मिलते हैं माई ASUS ऐप के अंदर, जैसे पिक्सल रिफ्रेश हो गया, विंडोज टास्क बार हाइड कर सकते हो, विंडोज टास्क बार ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट हो गए, OLED फ्लिकर फ्री डिमिंग का ऑप्शन भी मिलता है हमारे को। बेसिकली क्या है ना, OLED डिस्प्ले पे जब बहुत देर तक कोई चीज रहती है स्क्रीन पे तो वो बर्न होने लगती है और वो वहां पे छप जाती है, लेकिन इसके OLED केयर फीचर्स के थ्रू वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड बोनस टिप मेरी तरफ से, आप स्क्रीन सेवर ऑन रखना अपने इस लैपटॉप के अंदर। अगर आप नहीं यूज कर रहे तो ऑटोमेटिकली जब स्क्रीन सेवर चलता है ना तो सारे पिक्सल रिफ्रेश हो जाते हैं, बर्निंग आपकी नहीं होगी। एंड यहाँ पे माई ASUS ऐप हमारे को मिल जाती है, जो हमारे को सारे ASUS के लैपटॉप से मिलती है, जिसमें होम आ जाएगा, जिसमें सारे स्टैट्स आ रहे हैं। देन वी गेट डिवाइस सेटिंग्स। डिवाइस सेटिंग्स के अंदर बैटरी केयर मोड है, यहाँ पे फैन प्रोफाइल हमारे को मिल जाएंगे और यहाँ पे डिफरेंट मोड्स में डिफरेंट पावर वोल्टेज पुश होती है इसकी। हाइबरनेट हेल्पर मिलता है, मेमोरी एलोकेशन में आपको बता चुका हूँ। बाकी माइक्रोफोन के फीचर्स मिल जाते हैं, देन स्पीकर्स के फीचर्स मिल जाते हैं, साउंड मोड्स मिल जाते हैं डिफरेंट। OLED केयर के फीचर्स हो गए, OLED फ्लिकर फ्री डिमिंग। और यहाँ पे जो स्प्लेंडेड मैं आपको बता रहा था, इसमें डिफरेंट मोड्स मिलते हैं डिस्प्ले को चेंज करने वाले। डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट आप यहाँ से चेंज कर सकते हो।
और बहुत बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपका यूजर एक्सपीरियंस डेफिनेटली भाई एनहांस कर देंगे। देन द एक्साइटिंग पार्ट अबाउट दिस लैपटॉप भाई, इसकी बैटरी। मुझे तो ये समझ नहीं आया इतने पतले से और छोटे लैपटॉप में 75 वॉट आवर की बैटरी फिट कैसे कर दी भाई। और साथ में टाइप सी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। 60% ये लैपटॉप चार्ज हो जाता है 45 मिनट्स के अंदर। एंड बैटरी बैकअप, ब्रांड ने तो देखो क्लेम किया है 17 आवर्स का बैटरी बैकअप, बट वो जो 17 आवर्स है ना, वो 50% स्क्रीन ब्राइटनेस, 1080p रेजोल्यूशन, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, बहुत सारे यूज केस होते हैं। जैसे कीबोर्ड बैकलाइट ऑफ कर ली तब जाके निकलेगा, लेकिन हमारे यूज केस में मैंने नेटिव रेजोल्यूशन पे टेस्ट किया, लेकिन रिफ्रेश रेट 60 पे कर दिया था, कीबोर्ड बैकलाइट ऑफ थी और ब्राइटनेस 60-70% के आसपास। 11 to 12 आवर्स का बैटरी बैकअप ये निकाल के देखेगा, जिसमें यूट्यूब, बेसिक सॉफ्टवेयर वगैरह चला लिए, अपना नॉर्मल डॉक्यूमेंट वाला काम कर लिया उसके अंदर। तो आपका जैसा टास्क होगा आप आराम से 10 से ऊपर घंटे का बैकअप निकाल लोगे। 17 तक निकालना है वो आपकी मर्जी है, जो मैंने पहले आपको केस बताया। एंड ये परफॉर्मेंस के मामले में फुल परफॉर्मेंस मोड पे एडिटिंग करी थी जब हमने, तो पूरा 2 से 2.5 आवर्स का बैकअप ये निकाल के देखेगा। लेकिन उसके अंदर होता है अगर आप मोड चेंज करोगे ना, फुल परफॉर्मेंस से थोड़े कम वाले मोड पे चलाओगे, जैसे कि गेम टेस्ट में आपको दिखाया भाई फुल परफॉर्मेंस मोड अंधी वॉटेज पुश करता है भाई, तो डेफिनेटली 75 वॉट आ रहा है। लेकिन वॉटेज पुश भी तो देखो ना परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो अगर आप प्रोडक्टिव टास्क भी करोगे ना, तो अप टू 5 to 6 आवर्स तक का बैकअप आप इस लैपटॉप से आराम से निकाल सकते हो, जो कि बहुत बड़ी चीज है यार। थिन एंड लाइट लैपटॉप्स, मैकबुक साइड में रखनी पड़ेगी अब। भाई स्पीकर्स बहुत बढ़िया हैं, वॉटेज तो मेंशन नहीं है, मेरे हिसाब से 2-2 वॉट के 2 स्पीकर हैं, डाउन फायरिंग वाले हैं, आवाज क्लियर है, ट्रेबल अच्छा है, माइनर सा बेस भी फील होता है और एक प्रीमियम वाली आपको स्पीकर वाली फील आएगी अगर आप टेबल वगैरह पे रख के चलाते हो। मतलब स्पीकर से आप डिसअपॉइंट नहीं होने वाले। और जो साउंड है वो हरमन एंड कार्डन चाचा की तरफ से है, साथ में डॉल्बी एटमॉस के सर्टिफिकेशन के साथ है। डॉल्बी एक्सेस की ऐप में जाके आप डिफरेंट मोड सेलेक्ट कर सकते हो, जिसके अंदर अलग अलग डिटेलिंग मिलती है अपना यूजर एक्सपीरियंस एनहांस करने के लिए, जो इसके स्पीकर पे तो डेफिनेटली काम नहीं करेगा, बिकॉज स्टीरियो स्पीकर्स है। अगर आप कोई साउंड बार लगा रहे हो, कोई हेडफोन लगा रहे हो जो डॉल्बी एटमॉस सर्टिफाइड है, वहां पे आपको प्रॉपर आउटपुट आपका लैपटॉप देगा। और ये इसका वेबकैम टेस्ट है, माइक भी लैपटॉप का यूज हो रहा है, 1080p वाला वेबकैम हमारे को मिलता है और अच्छा खासा एक्सपोजर कंट्रोल है, कोई भी एकदम ऐसे फट के नहीं आ रही है त्वचा हमारी बाहर को। बाकी आपको माइक की क्वालिटी कैसी लगी और वेबकैम की क्वालिटी कैसी लगी मेरे को कमेंट करके बताओ। और इसके MyASUS ऐप के अंदर हमारे को AI नॉइज कैंसिलिंग माइक्रोफोन के मोड्स मिलते हैं, जिसके अंदर आप रिकॉर्डिंग मोड लगा सकते हो, डायरेक्शनल रिकॉर्डिंग हो गया, ऑथेंटिक रिकॉर्डिंग हो गया, मतलब जैसा यूज केस आपका होगा ना उसके हिसाब से मोड्स आप सेलेक्ट कर पाओगे अकॉर्डिंग टू डिफरेंट यूजर्स। और सिर्फ माइक्रोफोन ही नहीं, इसका स्पीकर भी नॉइज कैंसिलिंग वाला है। सामने से आप किसी से मीटिंग पे बात करो और उसके पीछे से बहुत तेज नॉइज आ रही है, पंखा चल रहा है, कोई बच्चा चिल्ला रहा है, कुछ है, तो आप यहाँ से AI नॉइज कैंसिलिंग अपने स्पीकर पे ऑन कर सकते हो, जिससे उसकी बैकग्राउंड नॉइज कट ऑफ हो जाएगी और सिर्फ सामने वाले इंसान की आवाज आपको सुनाई देगी। और इस लैपटॉप के अंदर हमारे को विंडोज हेलो का भी सपोर्ट मिलता है, IR सेंसर मिलता है, तो फेस अनलॉक भी आप इस पे यूज कर सकते हो और काफी बढ़िया काम करता है वो। तो ये हो गया पूरा रिव्यू इस लैपटॉप का। एंड भाई मेरे हिसाब से थिन एंड लाइट लैपटॉप्स का फ्यूचर है ये। आने वाले टाइम में थिन एंड लाइट लैपटॉप्स इतने पावरफुल हो जाएंगे कि जो लोग डे टू डे टास्क करने वाले हैं या प्रोडक्टिव टास्क भी उनको करने हैं, तो डेडिकेटेड गेमिंग लैपटॉप्स की तरफ उनको शायद जाना भी नहीं पड़ेगा। और ये लैपटॉप ने प्रूव कर दिया, आपने इसके स्कोर्स देखे, परफॉर्मेंस देखी, रियल लाइफ परफॉर्मेंस दिखाई, बैटरी बैकअप अच्छा मिलता है। तो अगर आप रजवाड़े हो, बिकॉज दिस लैपटॉप विल कॉस्ट यू अराउंड 1,25,000 रुपीज। एंड 1,25,000 के हिसाब से अभी मार्केट में जो भी लेटेस्ट जितने भी चिपसेट वाले लैपटॉप आ रहे हैं और प्रीमियम सेगमेंट वाले हैं वो सारे 1 लाख से ऊपर है। तो आपको प्रीमियम फीचर्स भी ये देते हैं, जैसे प्रीमियम यहाँ पे लुक्स मिल गए, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, बाकी सारी चीजें मैंने आपको बताई दी। और आपको लैपटॉप कैसा लगा मेरे को कमेंट करके बताओ। एंड इसी प्रोसेसर के साथ अभी और लैपटॉप्स भी मार्केट में आएंगे, तो और ज्यादा टेस्टिंग करने में जाएगा। ये तो Ryzen AI 9 हो गया ना, फिर इसके अंदर थोड़े लोअर एंड मॉडल्स भी आएंगे जो थोड़े और बजट फ्रेंडली होंगे, तो और टेस्टिंग करने में जाएगा। तो उसके लिए आप सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बॉल दबाओ ताकि नोटिफिकेशन मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।